नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल से आचार्य हिंदी विभाग राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में जो कवि संकलित किए गए हैं उनमें आलम को रखा गया है। आलम रीतिकाल में दो कवि माने जाते रहे हैं। एक है माधवानल कामकंद कला प्रबंध काव्य के रचयिता एवं अन्य जो हैं वो औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम शाह के आश्रित प्रस्तुत परंपरा के कवि। पर अब ये प्रमाणित हो गया है कि ये दोनों एक ही हैं। श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस संबंध में विस्तार से विचार करते हुए इनका रचनाकाल सन 1583 से 1623 ईस्वी में निश्चित किया है। इनकी रचनाओं में माधवानल कामकंद कला, सुदामा चरित्र, श्याम स्नेही, आलम केली आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से प्रथम 3 प्रबंध काव्य हैं। यहाँ इनका मुक्तक संग्रह आलम केली ही विचारणीय है। आलम केली में प्रस्तुत प्रणय चित्रण को समझने के लिए इनके व्यक्तित्व एवं जीवन से संबंधित एक विशेष घटना को ध्यान में रखना चाहिए। कहा जाता है कि ये पहले हिंदू थे, किंतु एक मुस्लिम युवती जो कि रंगरेजिन थी की काव्य कला पर मुग्ध होकर उससे विवाह तथा धर्म परिवर्तन कर लिया था। इससे ज्ञात होता है कि इनमें कितनी अधिक भावुकता, रसिकता, कला प्रियता एवं स्वच्छंदता थी, जिसकी व्यंजना आलम केली में भी मिलती है। कुछ आलोचकों का ये भी अनुमान है कि इस ग्रंथ के बहुत से छंद जिन पर शेख की छाप है, इनकी पत्नी के द्वारा रचित हैं, किंतु इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। आलम केली में संयोग एवं वियोग श्रृंगार की विभिन्न परिस्थितियों, दशाओं एवं अनुभूतियों के साथ साथ राधा कृष्ण की लीलाओं का भी चित्रण यत्र तत्र हुआ है। अतः कहा जाता है कि उनके स्वच्छंद प्रेम पर उस युग का कृष्ण भक्ति काव्य का भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है। इनके काव्य में प्रेम के विभिन्न पक्षों का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शब्दों में हुआ है। इनकी वैयक्तिक प्रणय गाथा दुखांत में परिणित हो जाने के कारण इनकी विरह वेदना में वह गंभीरता नहीं आ सकी जो इस परंपरा के अन्य कवियों में मिलती है, तथा उसमें कहीं कहीं कामुकता, अश्लीलता एवं नग्नता के भी दर्शन होते हैं। फिर भी उसमें पर्याप्त सरसता एवं प्रभाव उत्पादकता है। यथा जाथल कीने बिहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठ चुनो करे, जा रस ना सो करी बहुचातन, तारस ना सो चरित्र गुनो करे, आलम जौन से कुंजन में करी केल, तहाँ अब शीश धुनो करे, नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुनो करे। उपयुक्त पंक्तियों से आलम की कथा, काव्य प्रतिभा, सरसता एवं उनकी शैली की प्रौढ़ता का परिचय मिलता है। निसंदेह उन्हें उच्च कोटि का कवि स्वीकार किया जा सकता है।